में लाइव एक्सप्रेस का। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए 7 बजे से शुरू होगा मतदान। सभी 70 सीटों के लिए डाले जाएंगे वोट। दिल्ली में 1.5 करोड़ से ज्यादा मतदाता करेंगे मताधिकार का प्रयोग। मतदान के लिए 13,786 मतदान केंद्र बनाए गए। आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशियों सहित चुनाव में उतरे हैं 699 उम्मीदवार। आज होगा सभी के भाग्य का फैसला। दिल्ली विधानसभा चुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला। आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर संवेदनशील बूथों पर ड्रोन से निगरानी। 150 से ज्यादा अर्धसैनिक बल और 30,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात। दिल्ली चुनाव से पहले रात भर सड़कों पर पुलिस लगाती रही गश्त। सुरक्षा को लेकर गाड़ियों की पुलिस ने की जांच। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी मतदाता सूची पर्ची। मतदाता जागरूकता अभियान को बढ़ावा देने की मुहिम। दिल्ली में आज डाले जाएंगे वोट। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा, पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने पर जा रही है। मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए आज डाले जाएंगे वोट। 3,70,000 से ज्यादा मतदाता 10 प्रत्याशियों की किस्मत का करेंगे फैसला। बीजेपी से चंद्रभान पासवान और समाजवादी पार्टी से अजित प्रसाद चुनावी मैदान में। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ केस दर्ज। यमुना में जहर वाले बयान पर एफआईआर दर्ज। शाहबाद पुलिस स्टेशन में दर्ज हुआ केस। हरियाणा सरकार पर लगाया था आरोप। आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर विपक्ष पर लगाया आरोप। लिखा, पूरी दिल्ली के लिए इन लोगों ने कई किलो स्याही खरीदी है। ये सब तब करना पड़ता है जब आप पूरी तरह से हार रहे हो। आचार संहिता का उल्लंघन करने पर दिल्ली सीएम आतिशी के खिलाफ गोविंदपुरी थाने में केस दर्ज। इलेक्शन कमीशन पर तंज कसते हुए सीएम आतिशी ने एक्स पर किया पोस्ट। कहा, चुनाव आयोग भी गजब है। आचार संहिता का उल्लंघन करने पर रमेश बिधूड़ी के परिवार पर कोई एक्शन नहीं किया। मैंने शिकायत की तो मेरे ऊपर ही केस दर्ज कर दिया। सीएम आतिशी के खिलाफ एफआईआर होने पर केजरीवाल ने कहा, गुंडागर्दी के खिलाफ शिकायत पर इलेक्शन कमीशन ने दिल्ली सीएम पर केस किया। इलेक्शन कमीशन पुलिस का काम आम आदमी पार्टी के खिलाफ गुंडागर्दी करना। इलेक्शन कमीशन का काम बीजेपी की गुंडागर्दी को संरक्षण देना। आतिशी पर एफआईआर मामले में दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, आम आदमी पार्टी अपनी पराजय देखकर हरकत कर रही है। कालकाजी और गोविंदपुरी में दिल्ली पुलिस सीएम आतिशी के दबाव में आतिशी गलत आरोप लगा रही। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से की मुलाकात। मुंबई स्थित सरकारी आवास पर हुई मुलाकात। सीएम फडणवीस ने किया स्वागत। लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी का अभिभाषण। पीएम ने राष्ट्रपति का धन्यवाद प्रस्ताव पर दिया अभिभाषण। कहा, राष्ट्रपति का संबोधन प्रेरित करने वाला। लोकसभा में पीएम मोदी ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा, कुछ लोग अर्बन नक्सल की भाषा खुलेआम बोल रहे, कुछ लोग इंडियन स्टेट्स के खिलाफ युद्ध छेड़ रहे। पीएम मोदी ने बिना नाम लिए केजरीवाल पर साधा निशाना। कहा, हमने जो कदम उठाए उससे लाखों रुपए की बचत हुई। हमने जो पैसे बचाए उससे शीश महल नहीं बनाया।
पीएम मोदी ने अभिभाषण में अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनवाई। कहा, हमने आर्टिकल 370 की दीवार गिरा दी, हमने मुस्लिम बेटियों को सम्मानित कर सम्मान का अधिकार दिया, समानता का अधिकार दिया। पीएम मोदी ने हरियाणा और महाराष्ट्र में जीत को लेकर दिया बयान। कहा, हरियाणा में तीसरी बार भव्य विजय, महाराष्ट्र के इतिहास में पहली बार इतनी सीटें मिली। पीएम मोदी के अभिभाषण पर समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव का जवाब। कहा, महाकुंभ पर बात करना ज्यादा जरूरी, भले ही गरीब मर जाएं, लेकिन सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने दी हरदा को सौगात। सीएम ने 316 करोड़ की सौगात दी। नर्मदा जयंती पर वेद गर्भा घाट का किया लोकार्पण। उत्तराखंड के बाद गुजरात में यूसीसी लागू करने की तैयारी। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने मसौदा तैयार करने के लिए 5 सदस्यीय कमेटी की घोषणा। 45 दिनों के अंदर राज्य सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी समिति। 5 फरवरी को प्रयागराज दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। महाकुंभ में त्रिवेणी घाट पर आज लगाएंगे पवित्र डुबकी। स्नान के बाद संगम तट पर करेंगे पूजा अर्चना। सीएम योगी के साथ प्रयागराज महाकुंभ पहुंचे भूटान नरेश वांगचुक। संगम में पवित्र डुबकी लगाने के बाद संगम तट पर सीएम योगी के साथ की पूजा अर्चना। संगम तट पर पवित्र डुबकी लगाने के बाद सीएम योगी भूटान नरेश वांगचुक के साथ दर्शन करने अक्षयवट पहुंचे। भूटान नरेश वांगचुक के साथ बड़े हनुमान मंदिर पहुंचे सीएम योगी। मंदिर पहुंचकर सीएम योगी ने दर्शन के साथ की पूजा अर्चना। सीएम योगी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा, महाकुंभ के खिलाफ पहले दिन से साजिश, गलत बयानबाजी, सनातन धर्म की अवमानना। साजिश करने वालों को बेनकाब करेंगे, साजिश कामयाब नहीं होगी। प्रयागराज में सीएम योगी ने महाकुंभ हादसे पर कहा, घायलों का उचित उपचार कराया गया। लोगों ने कहा, व्यवस्था में खामी नहीं, सभी स्नान परंपरागत तरह से हुए। वहीं आचार्य सत्येंद्र दास का हालचाल जानने पीजीआई पहुंचे सीएम योगी। सीएम ने डॉक्टरों को दी जरूरी दिशा निर्देश। ब्रेन स्ट्रोक के कारण अस्पताल में भर्ती हैं आचार्य सत्येंद्र दास। बिहार में सीएम नीतीश कुमार ने एक बार फिर बांटी नौकरियां। 6,837 अभ्यर्थियों को सौंपे नियुक्ति पत्र। 6,331 जूनियर इंजीनियर और 400 से ज्यादा इंस्ट्रक्टर्स को दिए नियुक्ति पत्र। 6,837 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने के बाद डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने दिया बयान। कहा, बिहार सरकार लगातार युवाओं को रोजगार दे रही। नीतीश कुमार ने जो कहा वो करके दिखाया। सीएम नीतीश कुमार के नियुक्ति पत्र बांटने के बाद बिहार डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने कहा, एनडीए सरकार की गारंटी है युवाओं को रोजगार देना। तेजस्वी का ना तो विजन है और ना कोई मिशन। सीएम नीतीश कुमार के नियुक्ति पत्र बांटने पर जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा, नीतीश जी जो कहते हैं वो करते हैं। 12 लाख में से 9,13,000 नियुक्ति पत्र दे दिए गए। सीएम नीतीश कुमार के नियुक्ति पत्र देने पर आरजेडी ने उठाए सवाल। आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा, एनडीए की सरकार में केवल हवाबाजी है, नौकरी और रोजगार का मतलब तेजस्वी यादव। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 136 एजेंडों पर लगी मोहर। 136 एजेंडों में 82 एजेंडे नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा से जुड़े। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के करीबी अधिकारी एस सिद्धार्थ के साथ घटी अजीब घटना। कैबिनेट ब्रीफिंग करते वक्त माइक में हुई गड़बड़ी, माइक को खुद ठीक करने पहुंचे अधिकारी।
देश की सबसे अमीर महानगर पालिका मुंबई बीएमसी ने साल 2025-26 के लिए पेश किया बजट। मुंबई बीएमसी कमिश्नर भूषण गगराणी ने 74,427 करोड़ का बजट किया पेश। राहुल गांधी के आपत्तिजनक बयान पर बोले केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू, कहा मंगलवार को हम लोकसभा अध्यक्ष के सामने मुद्दा उठाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा से वॉकआउट पर तमिलनाडु के राज्यपाल को वापस बुलाने की याचिका को किया खारिज। कहा हम उस प्रार्थना को स्वीकार नहीं कर सकते, हम भी संविधान से बंधे हैं। राहुल गांधी के राष्ट्रपति के अभिभाषण पर दिए गए स्पीच पर झारखंड से कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत ने दिया बयान। कहा राहुल गांधी ने यूपीए और एनडीए दोनों की बात की। राहुल गांधी ने अगर गलत बात कही तो एफआईआर कर देना चाहिए। विश्व के सबसे बड़े सांस्कृतिक समागम महाकुंभ प्रयागराज में अग्नि सुरक्षा के लिए 24 घंटे सतर्क और तत्पर है उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवा बल। आप भी रहें जागरूक। कुकिंग गैस में अच्छी गुणवत्ता वाले एलपीजी पाइप और रेगुलेटर का प्रयोग करें। रसोई घर का निर्माण टीन शेड में करें। उपयोग के बाद रेगुलेटर नॉब से गैस सप्लाई बंद करें। एलपीजी गैस की गंध आने पर तुरंत रेगुलेटर व गैस स्टोव बंद करें। टेंट में एलपीजी गैस और ज्वलनशील पदार्थ का उपयोग न करें। शिविरों में मानक के अनुरूप बिजली के कार्य कराएं। उच्च रेटिंग वाले एमसीबी ईएससीबी का प्रयोग करें। सर्किट, बल्ब, ट्यूबलाइट के मध्य कम से कम 15 सेंटीमीटर की दूरी सुनिश्चित करें। अपनाकर यह आसान उपाय महाकुंभ को बनाएं सुरक्षा का पर्याय। स्वच्छ, सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित महाकुंभ 2025 प्रयागराज। शिवसेना उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा राहुल गांधी ने देश से जुड़े मुद्दे उठाए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा राहुल गांधी चीन की तारीफ कर रहे हैं क्योंकि वो उनके पैसों पर जी रहे हैं। कर्नाटक के मंत्री मनकल एस वैद्य ने गौ तस्करों को दी चेतावनी। कहा देखते ही गोली मारने का आदेश दूंगा। झारखंड के धनबाद में जेएमएम के 53वां स्थापना दिवस में कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम हेमंत सोरेन। सीएम ने कोयला बकाया को लेकर केंद्र सरकार पर किया प्रहार। सरकार बनाने के लिए मैया को दिया धन्यवाद। जम्मू कश्मीर में मौसम ने ली करवट। कश्मीर के सोनमर्ग और जम्मू के पर्यटन स्थल पटनी टॉप में हो रही भारी बर्फबारी। जम्मू में सर्द हवाएं चल रही। हिमाचल के चंबा में मौसम ने बदली करवट। डलहौजी के पिकनिक स्पॉट पर हुई बर्फबारी। खुशी से झूमे सैलानी। तमिलनाडु के थैली में हाथी के कुचले जाने से एक महिला मजदूर की मौत। लोगों ने वन विभाग और पुलिस को दी जानकारी। मामले की जांच में जुटी पुलिस। मध्य प्रदेश के इंदौर में 2 स्कूलों को मिली बम से उड़ाने की धमकी। स्कूलों को मिली धमकी भरा ईमेल। धमकी के बाद स्कूल कैंपस को कराया गया खाली। रायबरेली में खुदाई में मिली प्राचीन मूर्तियों के मिलने के बाद गांव में भव्य मंदिर बनाने का काम शुरू। पुरातत्व विभाग को दी गई जानकारी। इंदौर के बाद अब भोपाल में भिखारियों को भीख देने पर लगी रोक। कलेक्ट्रेट ने जारी किया आदेश। भीख लेने देने पर होगी एफआईआर।
छत्तीसगढ़ में सेठिया ज्वेलर्स पर आईटी का छापा, दुकान संचालक से पूछताछ कर खंगाले जा रहे दस्तावेज, दुकान संचालक के घर में भी छापेमारी, जांच पूरी होने के बाद बड़े खुलासे होने की संभावना। मध्य प्रदेश के बालाघाट में पुलिस के हाथ लगी बड़ी कामयाबी, जमीन में छुपकर रखा गया डंप बरामद, आईडी बनाने के फिराक में थे नक्सली। संभल सांसद जियाउर रहमान बर्क के निवास से 100 कदम पर जल्द पुलिस चौकी बनने की तैयारी। 24 नवंबर को शाही जामा मस्जिद हिंसा के बाद पुलिस प्रशासन अलर्ट। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा, लोकसभा में राहुल गांधी का बयान शर्मनाक है। राजस्थान के जैसलमेर में फरवरी में नहर से सिंचाई के लिए नहीं मिलेगा पानी, प्रशासन ने सिंचाई के लिए पानी नहीं देने का किया फैसला, किसानों की बड़ी दिक्कतें। हरियाणा के अंबाला में आस्था फाउंडेशन की शानदार पहल, बस स्टैंड पर 5 रुपए में मिल रहा है भरपेट खाना। यूपी के प्रयागराज में वकीलों ने किया धरना प्रदर्शन, रास्ता बंद होने के बाद दरोगा और वकील में बड़ा विवाद, मामले में दरोगा निलंबित। मध्य प्रदेश के जबलपुर से अजीब घटना आई सामने, सिक्योरिटी गार्ड पर हमला करके बाल सुधार गृह से 8 नाबालिग बच्चे फरार, छानबीन में जुटी पुलिस। मध्य प्रदेश के सिवनी में कुएं से टाइगर को किया गया रेस्क्यू, 4 घंटे मशक्कत के बाद बाघ का हुआ रेस्क्यू, सुअर का शिकार करने की कोशिश में कुएं में गिरा था बाघ। यूपी के देवरिया में बाइक पर बैठे छात्र को दर्जनों छात्रों ने पीटा, आपसी विवाद में छात्रों में हुई मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, कुछ लोगों को हिरासत में लेकर हो रही कार्रवाई। मथुरा में सोमवार को 10वीं के छात्र का शव मिलने के मामले में हुआ बड़ा खुलासा, 4 दोस्तों ने ही अपहरण के बाद की छात्र की हत्या, फिरौती मांगने पर पकड़े जाने के डर से दिया था वारदात को अंजाम। यूपी के हाथरस से हत्या का मामला आया सामने, दूध बेचने जा रहे बुजुर्ग को बीच रास्ते में बदमाशों ने गोली मारी, पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। यूपी के मथुरा में विजिलेंस टीम की बड़ी कार्रवाई, टीम ने जिला पंचायती राज अधिकारी रिश्वत लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार, आरोपी डीपीआरओ के पास से अहम दस्तावेज जब्त। मैनपुरी में साली को बाजार में चाट खिलाने जीजे को पड़ा भारी, पीछे से पहुंचे ससुर ने चप्पलों और लात घूसों से पीटा, पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से हो रहा वायरल। यूपी के सहारनपुर में 2 रिश्तेदारों में आपस में मारपीट, मामले में एक होमगार्ड की हुई मौत, पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर शुरू की आरोपी की तलाश। नालंदा में अज्ञात बदमाशों ने घर पर अकेली महिला को बंधक बनाकर लाखों रुपए लूटे, चोरी की वारदात से ग्रामीण काफी परेशान, मामले की जांच में जुटी पुलिस। बरेली में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में बदमाशों ने की फायरिंग, जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के पैर में लगी गोली, मामले की जांच में जुटी पुलिस। जशपुर में पुलिस के हाथ लगे गांजा तस्करों के पास से 45 लाख रुपए की कीमत का 1 क्विंटल 26 किलो गांजा जब्त, मामले की जांच में जुटी पुलिस। शाहजहांपुर में नाबालिग छात्रा से गैंगरेप करने वाले आरोपियों के साथ पुलिस की मुठभेड़ में एक सिपाही भी हुआ घायल, जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के पैर में लगी गोली, मामले की जांच में जुटी पुलिस। चढ़ती ट्रेन में चढ़ते समय यात्रियों का पैर फिसलने से प्लेटफॉर्म पर गिरे 2 यात्री, आरपीएफ जवान ने बचाई जान। जमुई में तिलक समारोह से लौट रहे स्कॉर्पियो और हाईवे ड्राइवर की हुई जोरदार टक्कर, हादसे में 3 लोगों की मौत, 4 लोग घायल।
फतेहपुर में 2 मालगाड़ियों में जोरदार टक्कर से गार्ड डिब्बा और इंजन पटरी से उतरे। देवास में लकड़ी के स्क्रैप गोदाउन में लगी भीषण आग। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। अमेरिका के अपराधियों को पैसे लेकर जेल में रखेगा अलकायदा। इस दौरान किसी देश के बीच पहला ऐसा समझौता। मस्क बोले ये ग्रेट आइडिया। उम्र घटाने का दावा करने वाला अरबपति पॉडकास्ट छोड़कर भागा। कहा भारत की हवा बेहद खराब, 10 मिनट में ही हालत खराब हुई। दक्षिण अफ्रीका में हिंदू छात्र का कलावा काटने पर विवाद। शिक्षक पर कार्रवाई की मांग। हिंदू संगठन ने अधिकारियों से की शिकायत। चीन ने अमेरिका पर 15% टैरिफ लगाया। इसमें कोयला, एलएनजी शामिल। ट्रंप ने ड्रैगन पर 10% टैरिफ लगाने का किया था ऐलान। कांगो के गोमा शहर पर विद्रोहियों का कब्जा। एक तरफा सीज फायर का किया ऐलान। संघर्ष में अब तक 900 लोगों की मौत। अफगानिस्तान छोड़कर भागे तालिबान के उप विदेश मंत्री। तालिबान ने गिरफ्तारी का दिया था आदेश। लड़कियों की पढ़ाई पर बैन के खिलाफ थे। खनिज के बदले यूक्रेन की जंग में मदद करेगा अमेरिका। ट्रंप बोले यूक्रेन ने के पास बढ़िया खनिज, आईटी और मिलिट्री इंडस्ट्री में इनकी डिमांड। गोल्ड का दाम लगातार दूसरे दिन ऑल टाइम हाई। 10 ग्राम 83,010 रुपए पर पहुंचा। नए साल में 6,848 रुपए चढ़े दाम। चांदी 480 रुपए महंगी हुई। तीसरी तिमाही में टाटा पावर को 1,188 करोड़ का मुनाफा। रेवेन्यू 5% बढ़कर 15,000 करोड़ से ज्यादा रहा। ओला अपने एआई वर्चुअल में 2,000 करोड़ निवेश करेगी। कंपनी के फाउंडर भावेश अग्रवाल ने की अनाउंसमेंट। एआई लैब भी की अनवील। सेंसेक्स 1390 अंक चढ़कर 78,583 के स्तर पर बंद। निफ्टी भी 378 अंक चढ़ा। इंडियन टीम के फॉर्म पर गिल का बयान। बोले एक सीरीज टीम का दिशा और दशा तय नहीं करेगी। और इसी के साथ खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आगे और अपडेट्स के लिए बने